क्या आपने कभी कोई हॉरर मूवी देखकर सच में डर महसूस किया है? वो डर जो आपकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दे। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की उस पहली मॉडर्न हॉरर फिल्म की, जिसने न सिर्फ हमें ठीक से डराया बल्कि एक पूरे नए दौर की शुरुआत की। और हाँ, ये फिल्म थी साल 2002 की राज। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है, इस फिल्म में जो चुड़ैल की चीख है वो कोई बनावटी साउंड इफेक्ट नहीं थी। ये बात बिल्कुल सच है। शायद यही वजह थी कि ये मूवी इतनी जबरदस्त हिट हुई और इसके बाद बॉलीवुड में हॉरर मूवीज का नया ट्रेंड वापस लौट आया। और सिर्फ यही चीख ही नहीं, इस फिल्म की शूटिंग से जुड़ी और भी कई भूतिया घटनाएं हैं, जिनकी पूरी जानकारी मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही रोमांचक रहने वाली है, इसे अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं साल 2002 में जब राज मूवी आई तो इसे विक्रम भट्ट ने डायरेक्ट किया था। ज्यादातर लोग इसे एक बी ग्रेड मूवी ही समझ रहे थे। जब यह सिनेमा घरों में लगी तो क्रिटिक्स का कहना था, ये तो वही पुरानी बी ग्रेड हॉरर मूवी है जिसे लोग देखना पसंद नहीं करते। विक्रम भट्ट ने भी एक ऐसी ही फिल्म बना दी है, ये नहीं चलेगी। लेकिन जैसे जैसे लोग इस मूवी को देखते गए, उन्हें ये मूवी बहुत ज्यादा पसंद आने लगी, क्योंकि इसमें इफेक्ट्स बहुत अच्छे डाले गए थे और खास तौर पर दोनों एक्टर्स दीनू मौर्य और बिपाशा बसु ने बहुत शानदार एक्टिंग की थी। और आशुतोष राणा की तो बात ही कुछ और है, उन्होंने तो इस मूवी में जान ही डाल दी थी। और इस मूवी में शालिनी शर्मा ने जो चुड़ैल की एक्टिंग की थी वो काफी डरावनी थी। ये मूवी आज भी हमें डराती है। इसके बाद जिन क्रिटिक्स ने इसे बी ग्रेड मूवी कहा था, वही इसे बहुत अच्छी मूवी मानने लगे। लोगों को ये फिल्म इतनी ज्यादा पसंद आई कि ये उस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बन गई। लेकिन कहते हैं ना, अगर आप बहुत अच्छा काम करते हैं तो उसका नतीजा भी बहुत अच्छा निकलता है। अगर आप एक हॉरर मूवी बना रहे हैं और उसमें भूतिया घटनाएं होने लगें तो मूवी सच में डरावनी बन जाती है। और इस मूवी के साथ भी कई डरावनी घटनाएं जुड़ी हुई थीं, जिन्हें बिपाशा बसु ने खुद बताया था। उन्होंने कहा, साल 2002 में इस फिल्म की शूटिंग के लिए वो ऊटी गई हुई थी। ऊटी एक ऐसी जगह है जो ऊंची पहाड़ियों पर बसा हुआ इलाका है। ऊंचाई पर होने की वजह से यहाँ सफेद धुंध छा जाती है, जिसकी वजह से हमें सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता। उन रातों में उन्हें ऊटी के जंगल में शूटिंग करनी थी और जब वो उस शूटिंग के दौरान भागती थीं तो भागते भागते काफी दूर निकल जाती थीं। ऐसी धुंध में उन्हें दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आता था। कैमरामैन और बाकी सारे लोग काफी पीछे रह जाते थे और भागते वक्त उन्हें रुकना नहीं होता था ताकि शॉट कट न जाए। इसलिए वो भागते भागते आगे पहुंच जाती थीं और उसके बाद उन्हें रास्ता नहीं मिलता था। वो बहुत ज्यादा डर जाती थीं। फिर बड़ी मुश्किल से उन्हें क्रू मेंबर्स मिलते। उन्हें ऐसा लगता जैसे इस जंगल में उनके और क्रू मेंबर्स के अलावा कोई दूसरा है, लेकिन वो उन्हें नजर नहीं आता। बिपाशा बसु ने एक और डरावना इंसिडेंट शेयर किया था। और भी ज्यादा डरावनी घटनाएं उनकी होटल में हो रही थीं। अब ऊटी में एक होटल है जिसे कहा जाता है फेरन हिल्स। ये किसी जमाने में एक महल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। अब सबसे बड़ा होटल वहाँ यही है। बड़े बड़े एक्टर्स, डायरेक्टर्स अगर यहाँ जाते हैं तो उन्हें वहीं रुकना पड़ता है। लेकिन उस जगह को सबसे ज्यादा भूतिया कहा जाता है और वहाँ कई ऐसे कमरे हैं जिनमें भूतिया घटनाएं होती हैं। बिपाशा बसु का कहना था, जब वो वहाँ रुकी हुई थीं तो उनके साथ भी वैसी ही भूतिया घटनाएं हो रही थीं। कई बार तो वहाँ पर जो फर्नीचर था वो खुद ब खुद हिला हुआ होता। बंद कमरे में फर्नीचर हिल जाता था। ये बात बहुत अजीब थी। अब ये तो थी राज फिल्म की शूटिंग के वक्त हुई वो डरावनी घटनाएं। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे राज फिल्म में एक चुड़ैल की असली आवाज डाली गई। पहले आप ये आवाज सुनिए। तो ये है वो चुड़ैल की आवाज, वो चीख जो राज फिल्म की खास पहचान बन गई थी। इस मूवी के कई सीन में ये आवाज डाली गई है। लोग सच में बहुत ज्यादा डर गए थे और जब उन्हें बताया गया कि ये एक असली चुड़ैल की चीख थी तो लोगों का डरना और भी जायज था। विक्रम भट्ट, जो राज फिल्म के डायरेक्टर थे, उन्होंने बताया कि इसके पीछे की कहानी क्या है। तो ये साल 1995 की बात है। तब वो शूटिंग करने के लिए मुंबई में एक जगह गए थे जिसे कहा जाता है मुकेश मिल। ये एक पुरानी मिल है जिसे 1870 में बनाया गया था, लेकिन 1982 में यहाँ आग लग गई थी और उस आग की वजह से पूरी मिल जलकर खाक हो गई। यहाँ ढांचे तो बने हुए हैं लेकिन जलने के बहुत ज्यादा निशान हैं और ये इतनी डरावनी लगती है कि यहाँ कई मूवीज की शूटिंग हो चुकी है। 1995 में जब वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे तो रात को वो यहाँ आए हुए थे। उन्हें एक शॉट ऊपर से लेना था तो उन्हें एक बड़े से हॉल के सेकंड फ्लोर पर पहुंचना था। वहां से नीचे की तरफ कैमरे लगा दिए गए।
ये मिल इतनी ज्यादा बड़ी थी कि ऊपर कैमरे लगा दिए, लाइट्स लगा दी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अंधेरा था क्योंकि हर जगह लाइट नहीं लगा सकते थे। शॉट तो नीचे करना था, तो वहाँ खाली जगह में बहुत ज्यादा अंधेरा था। वहाँ 5-6 लोग थे जो कैमरे के साथ लगे हुए थे। तभी अचानक वहाँ एक चीख की आवाज सुनाई दी और ये वही आवाज थी जो राज मूवी में डाली गई है। ये एक चुड़ैल की चीख थी जिसे सुनकर विक्रम भट्ट और बाकी सारे मेंबर्स नीचे आ गए। नीचे आकर उन्होंने डायरेक्टर को बताया कि ऐसी आवाज सुनाई दी है। जब ये बात डायरेक्टर को बताई गई तो उनके 2-3 गार्ड ऊपर हॉल की तरफ गए। उन्हें देखना था कि यहाँ पर कौन है जो इस तरह से चीख रहा है। अब वो तीनों जब ऊपर पहुंचे, हॉल बहुत ज्यादा बड़ा था और बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था। हर जगह लाइट नहीं लगी हुई थी, इसलिए उन्हें वहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया और उन गार्ड ने नीचे आकर कह दिया, वहाँ कोई नहीं है। अब बाद में डायरेक्टर के बुलाने के बाद वहां पर जो चौकीदार आया, जब उस चौकीदार से पूछा गया तब उसने कहा यहाँ पर 1982 में आग लगी थी। उसके बाद से ही ऐसी चुड़ैल की आवाज यहाँ पर सुनाई देती है। यहाँ हर रात 2 बजे से 3 बजे के बीच ये आवाज सुनाई देती है। यहाँ कई फिल्म की शूटिंग होती है, लेकिन रात के वक्त कोई यहाँ नहीं रुकता, बल्कि दिन के वक्त शूटिंग करके चले जाते हैं। यहाँ इस चुड़ैल की चीख सुनकर हर किसी को डर लगता है और मैं खुद इस मिल के ज्यादा अंदर नहीं जाता, बल्कि बाहर ही रहता हूँ। अब विक्रम भट्ट ने जब ये सुना तो वो बहुत ज्यादा डर गए थे, लेकिन उन्होंने किसी तरह शूट खत्म किया। इसके बाद साल 2002 में जब राज फिल्म बनाई गई तो विक्रम भट्ट को एक ऐसी आवाज चाहिए थी जो बिल्कुल वैसी ही चीख हो जैसी उन्होंने उस मिल में सुनी थी। तो उन्होंने ऑडिशन लेना शुरू कर दिया। अब कई लोग ऑडिशन दे रहे थे, कई लड़कियां, कई लड़के जो ऐसी आवाज निकाल सकते थे। उन्होंने ऑडिशन लिया, लेकिन उन्हें कोई भी आवाज पसंद नहीं आई। क्यों? क्योंकि कोई भी आवाज उस चुड़ैल की आवाज जैसी नहीं थी। तब सब कहने लगे, आखिर आपको कैसी चीख की आवाज चाहिए? आप सोच क्या रहे हैं? फिर उन्होंने वो मुकेश मिल की चुड़ैल की आवाज के बारे में सबको बता दिया। इसके बाद उन्होंने 3 से 4 लड़कियों की आवाज मिलाकर एक ऐसी चीख की आवाज बनाई जो आज भी बहुत ज्यादा डरावनी लगती है। ये आवाज इस मूवी में डाली गई, ये बिल्कुल वही असली चुड़ैल की चीख है जो विक्रम भट्ट ने सुनी थी। इसके बाद ये फिल्म बहुत अच्छी हिट हो गई, लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई और फिर ऐसी हॉरर मूवीज का ट्रेंड शुरू हो गया जिसकी शुरुआत राज फिल्म से हुई थी। और इस फिल्म के हिट होने के बाद लगभग 2014-15 की बात है, दोबारा किसी मूवी की शूटिंग के लिए मुकेश मिल जाना था। अब रात के वक्त शूटिंग हो रही थी, वक्त फिर से 2-3 बजे का था। वहां पर कुछ क्रू मेंबर शूटिंग कर रहे थे जो विक्रम भट्ट से थोड़ा दूर थे। वहां पर उन्हें वैसी ही चुड़ैल की चीख सुनाई दी। वो लोग चीख सुनकर विक्रम भट्ट के पास आए और विक्रम भट्ट ने उन्हें देखते ही कह दिया, तुम्हें चीख सुनाई दी ना? उन्होंने कहा, आपको कैसे पता? तो विक्रम भट्ट ने कहा, यहाँ पर एक चुड़ैल की आवाज सुनाई देती है। इस तरह सबको समझ में आया और वहां पर आज भी शूटिंग की जाती है। कहते हैं वहां से कई आवाजें आज भी सुनाई देती हैं। वैसी ही चुड़ैल की आवाज रात के 2 बजे से 3 बजे तक सुनाई देती है। अब बात करते हैं राज मूवी की। देखिए, राज एक लेजेंड मूवी इसीलिए कही जाती है क्योंकि इसने हॉरर मूवीज के नए ट्रेंड की शुरुआत की थी। इससे पहले 70 के दशक में रामसे ब्रदर्स की मूवीज हुआ करती थी, लेकिन उसका ट्रेंड खत्म हो गया और बाद में वो मूवीज चल नहीं पाई। लेकिन साल 2002 में जब राज फिल्म आई, ये मूवी बहुत अच्छी चली और इसके बाद और हॉरर मूवीज आनी शुरू हो गईं और लोगों को वो मूवीज पसंद आने लगी। लेकिन राज मूवी का मुकाबला आज तक कोई हॉरर मूवी नहीं कर पाई है। इसके एक्टर्स की बात करें, इसके डायरेक्टर की बात करें या फिर उस एक चीख की आवाज की बात करें, ये आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। हमारे इस चैनल पर मैंने पहले ही रियल हॉरर मूवीज पर एक वीडियो बनाई है, आप उसे भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं हम हमारी अगली रियल हॉरर वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ इस चैनल नाइटमेयर नेटवर्क पर।